नमस्ते प्रणाम। महाराष्ट्र विधानसभा में 4 मार्च 2025 को समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आसिम आजमी के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे, वह क्रूर शासक नहीं थे। उनके इस बयान के बाद भाजपा और शिवसेना ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा इतिहास का अपमान बताया है। इसके बाद 5 मार्च 2025 को विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद अब्बू आजमी को पूरे बजट सत्र 26 मार्च 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस विवाद पे कहा है कि जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। औरंगजेब की क्रूरता सभी को पता है। भाजपा और शिवसेना के विधायकों ने अब्बू आजमी के बयान पे माफी की मांग किया है, लेकिन उन्होंने इसे गलत संदर्भ में पेश किया गया बयान बताया है और अपना निलंबन रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा है। अब्बू आजमी के इस बयान पे मुंबई पुलिस ने भी जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ने उनके भाषण की वीडियो क्लिप इकट्ठा की है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनका बयान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला था। यदि ऐसा पाया गया तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस विवाद पे अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुगलों के इतिहास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह संभव नहीं है। बिहार के भाजपा नेता नीरज बबुली ने अब्बू आजमी पे कार्रवाई की मांग किया है। इस पूरे विवाद के चलते महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है और अब यह देखना होगा कि पुलिस जांच और राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ती है। इतिहास के पन्नों में देखें तो विवादास्पद मुगल शासकों में सबसे बड़ा नाम औरंगजेब का है। औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। उसने गुरु गोविंद सिंह के बेटे को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। वहीं संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी और नाखून उखाड़ लिए। इसके शासन काल में भारत में शरीयत के आधार पे फतवा ए आलमगीरी लागू किया गया और बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। काशी और सोमनाथ मंदिरों को नष्ट करवाया और लाखों हिंदुओं की हत्या करवाई। इसकी क्रूरता के कारण करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य अपना सबसे ज्यादा विस्तार कर पाया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि मौत से पहले इसको अपने किए गुनाहों पे पछतावा था और औरंगजेब ने अपने बेटों आजम शाह और काम बख्श को अपने खेद व्यक्त करने के लिए पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उसने अपने पापों और असफलताओं के बारे में जिक्र किया। औरंगजेब ने अपने आखिरी पत्र में लिखा, जो लिखा वह उसके पछतावे की कहानी कहता है। औरंगजेब ने मरने से पहले अपने बेटों को लिखी एक चिट्ठी में अपने पापों का जिक्र किया था। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने लोगों का भला नहीं किया और उनका जीवन निरर्थक बीत गया। उन्होंने यह भी लिखा था कि उन्हें अपने पापों का परिणाम भुगतना होगा। राजकुमार वर्मा की लिखी किताबें औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब के खत का मजमून ही कुछ यूं जिक्र किया गया है। अब मैं बुढ़ा और दुर्लभ हो गया हूं, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं और इस संसार में क्यों आया हूं। मैंने लोगों का भला नहीं किया है, मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया है। भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरा बुखार अब उतर गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर पे केवल चमड़ी हो। दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का भारी बोझ लेकर जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे क्या सजा देगा। मैंने लोगों को जितने भी दुख दिए हैं, वो हर पाप जो मुझसे हुआ है उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। बुराइयों में डूबा हुआ गुनहगार हूं मैं। बता दें कि औरंगजेब के पिता शाहजहां थे। औरंगजेब ने अपने पिता पर भी काफी जुर्म किए थे। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा और उन्हें पाने के लिए तरसाया था। शाहजहां ने अपनी आत्मकथा शाहजहांनामा में औरंगजेब के लिए बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। शाहजहां ने लिखा कि खुदा करे कि ऐसी औलाद किसी के यहाँ पैदा न हो। शाहजहां ने औरंगजेब की तुलना हिंदुओं से की, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद तर्पण करते हैं। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब से अच्छे तो हिंदू है,
जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद तर्पण करते हैं। बता दें कि औरंगजेब अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित कर देना चाहता था। वह उत्तराधिकारी खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उनके बेटों के बीच भी सिंहासन के लिए युद्ध हुआ। उसके 3 बेटे थे, मोहम्मद मुअज्जल, मोहम्मद आजम और काम बख्श के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। युद्ध में उनका बड़ा पुत्र शाहजादा मुअज्जल जीता और उसने अपने भाई मोहम्मद आजम को 18 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ में और काम बख्श को हैदराबाद में जनवरी 1709 ईस्वी में मार डाला। बता दें कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद नामक छोटे से गांव में जो औरंगजेब आलमगीर का मकबरा बनाया गया, उसमें उसे सीधे साधे तरीके से दफन किया गया। उसकी कब्र कच्ची मिट्टी की बनाई गई, जिस पर आसमान के सिवाय कोई दूसरी छत नहीं रखी गई। कब्र के मुजाविर उसकी कब्र पे जब तब हरी दुब लगा देते थे। इसी कच्चे मजार में पड़ा हुआ भारत का यह सम्राट प्रायश्चित की आग में जलते हुए आज भी परमात्मा से रूबरू होने के इंतजार में है। बाकी इसके बारे में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।